पूरा दिन मेरा चित्त अशांत और मन उद्विग्न रहा। बार बार ऐसा लगता था कि मानो कोई मुझे करुण स्वर में पुकार रहा हो। उस दिन भी नींद न आई मुझे। भोर के समय थोड़ी सी झपकी लगी और उसी हल्की तंद्रिल अवस्था में मैंने अपने चारों तरफ एक हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश देखा। वह प्रकाश कभी काफी दूर तक फैल जाता था तो कभी सिकुड़कर एक गोलाकार पिंड का रूप धारण कर लेता था। सहसा मेरी दोनों आंखों के बीच, जहां दोनों भौहें मिलती हैं, भयानक पीड़ा होने लगी और उस असीम पीड़ा के कारण न जाने कब चेतना शून्य हो गया मैं, और दूसरे पल मेरी अंतश्चेतना जागृत और एकवार की चैतन्य हो उठी। और उसी अवस्था में अपने पार्थिव शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करने लगा मैं। अपने पार्थिव शरीर को बिस्तर पर मृतवत पड़ा हुआ देख रहा था मैं, और अब वह गोलाकार प्रकाश पिंड बिल्कुल सिमट कर मेरे सामने गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगा था। उसमें एक विचित्र सा आकर्षण था, सम्मोहन सा। मैं अपलक निहारता रहा उसकी ओर। सहसा वह प्रकाश पिंड मानवाकृति में परिवर्तित होने लगा और देखते ही देखते उस ज्योतिर्मय प्रकाश पिंड के स्थान पर एक महात्मा प्रकट हो गए मेरे सामने। उनको देखते ही भाव विह्वल हो उठा मैं। एक बार की लगा जैसे मैं उस महापुरुष से पूर्व परिचित हूं। उनकी दृष्टि में कुछ ऐसा ही भाव था जिसे देखकर लगता था कि वह महापुरुष भी मुझको पहले भली भांति जानते हैं। न जाने कब तक वह मुझे देखते रहे और न जाने कब तक मैं देखता रहा उन्हें, बतलाया नहीं जा सकता। एकाएक महात्मा पीछे की ओर घूमे और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं, न जाने किस आकर्षण के वशीभूत होकर सम्मोहित सा मैं भी चल पड़ा महात्मा के पीछे पीछे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि महात्मा धरती पर नहीं बल्कि बादलों के ऊपर आकाश में तैरते हुए चल रहे हैं, और मैं भी उसी प्रकार तैरता हुआ जा रहा हूं उनके साथ। काफी देर बाद में महात्मा के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां प्रकाश ही प्रकाश था और कोहरे जैसा गहरा धुंध छाया हुआ था चहुं ओर। वातावरण में गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। गहन शून्य ही शून्य था चारों ओर, और उस गहन निस्तब्धता और उस गहन शून्यता में असीम शांति का अनुभव कर रही थी मेरी आत्मा। सहसा मुझे अपने समीप उस महात्मा का अमृत तुल्य कोमल स्वर सुनाई पड़ा। वह कह रहे थे, ठीक से नहीं पहचाना तुमने मुझे। मैं तुमको पिछले 200 वर्ष से खोज रहा हूं। यदि मैं मधुपुर के ऊपर आकाश मार्ग से ना गुजरता तो संभवतः अभी तक तुम न मिलते मुझको। वह महात्मा कौन थे? क्यों मुझे पिछले 200 वर्षों से खोज रहे थे? मेरी समझ में नहीं आया कुछ। अभी मैं इसी पर सोच ही रहा था कि तभी उस गहन धुंध के बीच मुझे एक काफी बड़ा और काफी सुंदर मंदिर दिखलाई दिया। मंदिर के भीतर एक ओर सिंह वाहिनी की और दूसरी ओर मदन गोपाल की पाषाण मूर्ति स्थापित थी, और उन मूर्तियों के सामने श्वेत सिल्क की साड़ी पहने एक सुंदर युवती बैठी थी। केतकी और कृष्णचूड़ा के फूलों की माला गूंथ रही थी। जब माला तैयार हो गई तो मदन गोपाल के गले में डालकर अपलक दृष्टि से त्रिभंगी मुद्रा में खड़े वंशीधर को देखने लगी वह युवती। न जाने क्या सोच रही थी वह उस समय। धीरे धीरे उसकी तन्मयता बढ़ती ही जा रही थी। आंखें बंद थी और उन बंद आंखों से आंसुओं के मोती एक एक कर डुलक रहे थे।
गुलाबी गालों पर। कुछ क्षण बाद राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के चरणों में सिर टेक कर फबक फबक कर रो पड़ी वह। फिर करुण और विगलित स्वर में कहने लगी, भगवान मुझे शांति दो, अब मुझसे नहीं रहा जाता। प्रभु कब तक मन अशांत और दुखी संतप्त आत्मा का बोझ ढोती रहूंगी। राधा वल्लभ कितना समय व्यतीत हो गया, प्रतीक्षा करते करते थक गई मैं। उस निर्मोही को जरा सी भी सुध नहीं आई मेरी। कब भेंट होगी उस विरक्त सन्यासी से, कब मिलेगा दया निधान उसका आश्रय मुझे। इतना कहकर गालों पर डुलक आए आंसू को आंचल से पहुंचने लगी वह। कौन है यह युवती, किसकी प्रतीक्षा में दुखी है यह? किस निर्मोही ने, किस निर्दयी ने इसकी कोमल भावनाओं पर कुठाराघात किया है? सोचने लगा मैं, और तभी लगा जैसे उस युवती को पहचानता हूं मैं। कहीं देखा है मैंने उसको, कभी मिला हूं मैं उससे, मगर कब और कहां? उस समय न जाने कैसे नींद खुल गई मेरी। सवेरा हो चुका था, काली मंदिर में मंगला आरती हो रही थी उसमें। रहा नहीं गया मुझसे। रात में स्वप्नवत जो कुछ देखा था और अनुभव किया था, वो सब विस्तार से बतला दिया मैंने स्वामी जी को। सब कुछ सुनने के बाद उनका चेहरा गंभीर हो उठा। काफी देर तक वे मौन रहे और न जाने क्या क्या सोचते विचारते रहे। फिर बोले, निश्चय ही उस आकाशचारी सिद्ध महात्मा से तुम्हारा कोई ना कोई पूर्व अगोचर संबंध है। संभवतः इसी को स्पष्ट करने के लिए वे तुमको अपने साथ आकाश मार्ग से वैश्वानर लोक के मार्ग उस भाग में ले गए थे, जहां काल के विशाल चित्रपट पर मानव जीवन की सूक्ष्मतम भावना प्रधान की समस्त घटनाएं अंकित रहती हैं, जो भविष्य में घटने वाली होती हैं। इसी प्रकार वे घटनाएं भी अंकित रहती हैं जो भूतकाल में घट चुकी होती है। थोड़ा रुककर कुछ सोचते हुए स्वामी जी आगे बोले, संभव है तुमने अपने पिछले किसी जन्म से संबंधित घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण दृश्य को काल के चित्रपट पर देखा हो। स्वामी जी की इन रहस्यमय बातों ने मुझे और अधिक उलझन में डाल दिया। शायद वे मेरी उलझन समझ गए। उन्होंने अपने समीप बैठने को कहा, और जब मैं बैठ गया तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से मेरी दोनों आंखों के बीच उस स्थान का स्पर्श किया जहां पिछली रात पीड़ा का अनुभव किया था मैंने। स्पर्श का अनुभव होते ही मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई, और आंखों के बंद होते ही वहां उस स्थान पर एक ज्योति को देखा मैंने। वह ज्योति गहरे नीले रंग की थी और उसमें से उसी रंग की किरणें फूट रही थी। धीरे धीरे मेरा चित्त उस रहस्यमय नीलाव ज्योति पर एकाग्र होता जा रहा था अपने आप। और उसी एकाग्र अवस्था में मैंने जो कुछ देखा उस नीलाव ज्योति के भीतर, सचमुच उस पर सहसा कोई विश्वास न कर सकेगा। चलचित्र की भांति मैंने जो कुछ देखा वास्तव में वह निसंदेह अवर्णनीय और साथ ही अविश्वसनीय था। सबसे पहले मैंने देखा एक बहुत बड़ा तालाब, जिसके दक्षिणी छोर पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर के भीतर सिंह वाहिनी और राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी, जिसे देखते ही मैं पहचान गया। मुझे आश्चर्य उस समय हुआ जब देखा कि वही युवती राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी माला गूंथ रही थी। उस युवती को
पहचानने में भूल नहीं हुई मुझसे। वही अपूर्व रूप, वही कमनीय सौंदर्य और वही वेशभूषा। माला गूंथकर मदन गोपाल के गले में डालकर अपलक दृष्टि से त्रिभंगी मुद्रा में खड़े वंश